हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू रेड्डीज क्लासेस। लेट अस कंटिन्यू द लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही सिखाया था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैंने जो बातें की थी आप लोगों से, थोड़े बहुत बातें थी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, लाइट क्या होता है, वो सब किया। आगे आ गए हम लोग ने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तक कंटिन्यू किया। उसके बाद हमने थोड़ा सा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को पूरा देखा, फिर प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते उसके बारे में भी देखा। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नए सीक्वेंस से, नए चैप्टर तो नहीं है बट उसका एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को पसंद आएगा और इजी टॉपिक है। तो वो टॉपिक का नाम है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में हम लोग जो आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक का नाम याद रख लो, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इससे आपके इस बोर्ड में डेफिनेशन इसको पूछ सकते हैं। तो अब होता क्या है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं या फिर आप लोगों को एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। कभी आप लोगों ने स्केल का इस्तेमाल किया है? स्केल तो स्कूल में है तो यूज़ करते ही होंगे। उस स्केल को ले लेना है और ग्लास स्केल को और ले करके, जिसको हम लोग प्लास्टिक स्केल बोलते हैं, उसको ले करके आपके आंखों के पास ऐसे रख के लाइट की तरफ देख लेना है। हाँ, तो क्या होता है, माइंड में क्लिक हो गया। क्या दिखता है? ऑब्वियसली क्या दिखता है आप लोगों को? 7 कलर्स दिखते हैं। 7 कलर्स दिखते, कुछ रेनबो टाइप, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? रेनबो टाइप कलर्स आपको दिखते हैं। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूं उसमें जो चेंजेस है या फिर क्या होता है इसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट में होता क्या है। डिस्पर्स का मतलब क्या हो जाता है? फैल जाना। किसका? लाइट का। तो लाइट तो मैंने बताया था, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दैट परफॉर्म सेंसेशन ऑफ विजन। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया है। जिसको नहीं पता है वो लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से फॉलो करोगे। ओके, अब देखो यहाँ पर होता क्या है। सबसे पहले तो देखो ये जो लाइट है वो कौन से है? फ्रॉम ईयर टू ईयर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये आपको लाइट दिखता है। जैसे मैंने बोला व्हाट इज लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब यहां पे एक और मेन बात क्या है, वो बात ये है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सो गाइज, नाउ वेवलेंथ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन। एज यू नो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो द लाइन इंडिकेट्स वेवलेंथ इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेवलेंथ, डिनोटेड बाय दिस साइन लैम्डा। याद रखना, डिनोटेड बाय द साइन लैम्डा। अब आगे ध्यान दो, यहां पर पहली बात तो मैंने ये बोला कि लाइट्स को अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। तो इसका मतलब ये तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि अगर लाइट का वेवलेंथ अलग है तो हर लाइट का रेडिएशन अलग होगा। वेवलेंथ तो अलग है, रेडिएशन अलग होगा, प्रॉपर्टी है। आगे सबसे मेन बात, सब लाइट का वेवलेंथ अलग होता है। इसका मतलब हमारी आंखों को जो वेवलेंथ सूटेबल है, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, उसके बाद और उससे पहले हम देख नहीं पाएंगे। उसके बाद नहीं देख पाएंगे और उसके पहले नहीं देख पाएंगे। तो अब वो वेवलेंथ क्या है जिसके बीच में हमारी आई, हमारा रेटिना उसके ऊपर वर्क कर सके। तो वो वेवलेंथ जो है सीयर, सबसे पहले जिसको हमारी आई सेंसिटिव है, इट इज हाउ मच? 402 एंड 700 नैनोमीटर। ये जो है जिसके हमारी आई सेंसिटिव है, NM नैनोमीटर। याद रखना, नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? नैनोमीटर सबसे छोटा। छोटा मतलब कितना? 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹ मीटर्स। ये जो है वो आपको कहां पर पूछा जाएगा? MCQ में 1 मार्क के लिए ये पूछा जा सकता है। सेकेंडली ये जो पार्ट है वो आपको MCQ में पूछा जाएगा। एंड द थर्ड पार्ट जो आप लोगों को पूछा जाएगा इसमें ये है कि रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, जो कि कितना है? 700 पूरा नहीं है, उसके क्लोज है। और वायलेट लाइट का जो वेवलेंथ है वो स्मॉलेस्ट है, दैट इज हाउ मच? 400 नैनोमीटर। ये एक चीज यहां पर आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं। ओके, यहां तक ध्यान दिया आप लोगों ने? ओके, स्टार्ट। सो नाउ अब यहां पे मैं आगे और आप लोगों को बता देता हूं कि क्या होता है। ये तो एयर मीडियम में काम चल रहा है ना, इसलिए आपको वायलेट, रेड एंड ऑल कलर्स का वेवलेंथ पता चल रहा है। एक्चुअली अगर वैक्यूम मीडियम में चला जाए, व्हाट इज वैक्यूम मीडियम? वैक्यूम मीडियम का मतलब होता है
वैक्यूम मतलब देर इज नो प्रेजेंस ऑफ व्हाट, वहां पर एयर का किसी भी तरह का प्रेजेंस नहीं है। अगर वैक्यूम मीडियम में लाइट चला जाएगा तो सबके सब लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दो, इन वैक्यूम द वेलोसिटी ऑफ द लाइट रेज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज द सेम। ओके, और बाकी जगह पर तो आपको पता ही है कि वेलोसिटी ही डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसीज के लिए। ओके, लाइट की वेलोसिटी क्लियर हुआ यहाँ पर। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एग्जैक्टली मेन पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं। आप लोगों को अभी तक डिस्पर्शन में पता चला कि लाइट जो होता है वो अपने कंपोनेंट कलर्स में सेपरेट हो जाती है, दैट इज व्हाट विबग्योर। विबग्योर का मतलब भी आप लोगों को यहाँ पर पता चला, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, सो ऑन, आपको रेड तक पता चला। आप लोगों को उसका वेवलेंथ पता चल गया, क्या क्या होता है, हाईएस्ट किसका है, मैक्सिमम किसका है, स्मॉल किसका है, वो भी पता चल गया आप लोगों को। वैक्यूम मीडियम में जाओगे तो फिर सबका फ्रीक्वेंसी सेम आता है, ये भी चीज पता चल गया। हम आगे जाते हैं, इसका एक्चुअल डिस्पर्शन ऑफ लाइट का जो एक्चुअल डेफिनेशन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस पर हम लोग अभी वर्क करते हैं। देखो क्या है, बहुत इजी है, 2 ही लाइन है। क्या है वो, द प्रोसेस ऑफ the process of separation of light into its component color while passing through a medium is called dispersion of light, is called dispersion of light। मतलब सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, लाइट का सेपरेशन अपने कंपोनेंट कलर में। उसके कंपोनेंट कलर कौन है, विबग्योर, while passing through a medium, the medium could be air, वाटर, ग्लास एक्सेट्रा। ओके, इनमें से जाएगा तो फिर कितने कलर देगा, विबग्योर 7 कलर देगा। कैन यू सी दिस, विबग्योर लिखा हुआ है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लाइट एंटर कर रहा है। अब ये है क्या, ये है क्या, ये जो यहाँ पर लिखा गया है इसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म। इसे कहते हैं प्रिज्म। जैसा इसका शेप है वो कुछ ऐसे ही दिखता है, पूरा रेक्टेंगुलर, सॉरी ट्रायंगल की शेप में है पूरा, और ऐसे ही एक कांच का शेप का होता है ये प्रिज्म। अब ये जो प्रिज्म है ये फर्स्ट टाइम एक जो पहले पर्सन जिसने यूज किया था वो थे सर आइजैक न्यूटन। इनके बारे में तो आप लोगों ने बहुत चीजें पढ़ी होगी, ग्रेविटेशन से लेके आप तो पढ़ते ही आ रहे हो अभी तक। तो ये जो है सर आइजैक न्यूटन जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इस ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल किया। तो एक्चुअली में होता क्या है, सनलाइट एंटर की, जैसे इसमें एंटर की तो क्या हो गया, लाइट्स में रिफ्रैक्शन टेक पार्ट हुआ, बेंड हो गए, बेंडिंग करना चालू कर दिया, और ये व्हाइट लाइट जो आपकी कौन सी लाइट थी, व्हाइट लाइट जो सनलाइट की थी वो अपने इन कंपोनेंट कलर में कन्वर्ट हो गई। ओके, अब यहाँ पे मेन चीज क्या है, ये जितने भी लाइट थे सब अलग अलग एंगल्स के ऊपर क्या हो गए, बेंड हो गए। क्या हो गए, बेंड हो गए। तो बेंडिंग में आपको 2 ही चीज बस याद रखनी है, 2 ही लाइट के बारे में याद करना है, एक सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली। तो यहाँ पे क्या है, इस लाइट के बारे में जानना है तो वो यही है कि रेड लाइट जो है बेंड्स द लीस्ट while violet bends the most। ये सबसे मेन चीज है। और ये जो 7 कलर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इस 7 कलर्स को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, ये होता है आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या, लाइट का अगर किसी कंपोनेंट कलर में मीडियम से चेंज हो जाए तो वो अपने 7 कलर्स में चला जाता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू विद द टॉपिक। अब हम लोग सीखने वाले यहाँ पर पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर चैप्टर का नाम रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्यों आया। चलो बता रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो। सीयर, सबसे पहली चीज तो टॉपिक के स्टार्ट पे ही लिखा हुआ है, व्हेन लाइट एंटर्स रेरर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम। जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, इसका मतलब तो आप लोगों को पता है, रेरर टू डेंसर अगर लाइट आएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड द, ऑब्वियसली नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो देखो जितने भी लाइट, देखो लाइट का सोर्स कहां पर है, यहां पे। लाइट का एक्चुअल सोर्स कहां पे, यहां पे। हो रहा क्या है, ये पानी के अंदर की चीज है। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या होता है,
जब लाइट रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में यहां पर जा रही है, तो देखो यहां पे पहले तो उसने खुद ही क्लियर किया है क्या होता है, इट गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड, इट गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड। तो देखो यहां पे सबसे पहले लाइट आई, रिफ्लेक्ट हो गई, अंदर चली गई, सेकेंड लाइट आई, रिफ्लेक्ट हो गई, अंदर चली गई। दिख रहा है ये लाइट का यहाँ पे आना और रिफ्लेक्ट हो जाना, लाइट का आना और रिफ्लेक्ट हो जाना, ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। पार्शियल रिफ्लेक्शन मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा लाइट अंदर चला गया है। इसका टेंशन मत लो, आप लोगों को मैं एक वीडियो के थ्रू भी बताऊंगा कि कैसे ये एक्चुअल में होता है। आगे ध्यान दो, यहाँ पे पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, आपको वही तो बताया, थोड़ी सी लाइट अंदर चली गई है, ओके, और कम बैक इन द डेंसर मीडियम वाइल सम गो टू द रेरर मीडियम, कुछ बाहर भी चली जाती है, ओके। एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग पार्शियल रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो जो है आपके सेम है, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सीखा था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको आना चाहिए, व्हाट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। नाउ सबसे पहले एज लाइट इज गोइंग फ्रॉम, लाइट कहां पर जा रही है, डेंसर टू रेरर। मैंने पहले बोला था जो एयर मीडियम होता है वो रेरर होता है, वो क्या होता है, रेरर मीडियम होता है। और अंदर पानी है जो हमारा सेकेंड मीडियम है, वो कौन सा मीडियम है, वाटर मीडियम है, यहाँ पे खुद उसने बताया है। सबसे पहले एज अ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर, सम लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्या होता है, रेरर टू डेंसर जब लाइट जाती है तो वो नॉर्मल के तरफ होता है। अगर इसका चेंज हो जाएगा, डेंसर टू रेरर हो जाएगा, तो लाइट का रे क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा, थोड़ा सा दूर हो जाएगा। ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन आया हुआ है, बट एक्चुअल में ये क्या होता है, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है आप लोगों को। ये लाइट आई और वो थोड़ी सी टर्न हो गई, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पे जो भी चीजें के बारे में बात कर रहा है वो कुछ वो जो है यहाँ पे आप दिखा रहा हूं, रुको मैं आपको, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया टेक्निकल। अब ध्यान देना अच्छे से, सीयर जैसे मैंने डेंसर टू रेरर पहले बताया आप लोगों को, वैसे ही आगे देखो, द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। तो यहां पे होता क्या, डेंसर टू रेरर जब लाइट जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये भी बताया। द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये जो दिख रहा है आप लोगों को, आई इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उससे थोड़ा सा कम है, एंगल जो है उसका थोड़ा सा कम है। तो क्या होता है, ये शो क्या करता है, देखो यहाँ पे, इफ वी इंक्रीज आई, अगर इंसिडेंट को बढ़ा दोगे, अगर इंसिडेंट को बढ़ा दोगे तो रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्नेल्स लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर को अगर अप्लाई करोगे तो कुछ यही हो जाएगा। क्यों, अभी यहां पर आपको भी पता है साइन आई अपॉन साइन आर में क्या होता है, इज इक्वल टू ईटा, ईटा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो तो कांस्टेंट होता ही है, ये तो आपको पता ही है यहाँ पे। अब ध्यान दो, फॉर अ पर्टिकुलर वाई वैल्यू ऑफ आई, जब जब आप आई का एंगल चेंज कर दोगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां पे रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, रिफ्रैक्शन विल बिकम हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री। व्हेन इट रीचेस 90 डिग्री, तो यहां पे बस एक ही चीज होता है कि इसके बाद में क्या होता है, रिफ्रैक्शन टेक पार्ट करता नहीं है। इसके बाद जितना भी लाइट आता है सब पानी के अंदर ही जाएगा। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। आप लोगों को ये एंगल याद रखना है, एमसीक्यू में पूछेगा, ओके। तो दिस वैल्यू ऑफ आई इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, मतलब वो एंगल जिसके बाद में रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब लाइट का बाहर जाना, मीडियम से बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और वो जो एंगल है रिफ्रैक्शन का कितने से बड़ा हो जाता है, 90 से बड़े हो जाते हैं। इसके बाद के जितने भी लाइट के रेज होते हैं वो सब कहा जाते हैं रिटर्न टू द डेंसर मीडियम। एंड दिस रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऑल द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, दिस कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो अब यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि ये जो हुआ ये तो आप लोगों को बस देख देख के समझ में आ रहा होगा कि हाँ कुछ ऐसा हुआ होगा। इसका एक्चुअली कैसे होता है उसका हम लोग एक वीडियो के थ्रू बताता हूं कि क्या होने वाला है। आपको याद क्या रखना है अभी के लिए, याद रखना क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री होने वाला है। वो 90 डिग्री जब रिफ्रैक्शन क्रॉस हो जाता है
उसके बाद सब लाइट अंदर ही आती है, बाहर जाती नहीं है। लेट अस सी द वीडियो। ओके गाइज, लेट अस स्टडी वंस अगेन। इसका वीडियो फॉर्मेट देखते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का होता क्या है अच्छे से देख लेना। यहां पर इसने यूज कर लिया है ग्लास का एक स्लैब जो कि इस वे का है, सेमी सर्कुलर शेप में ले लिया है उसने। आगे देखो उसने लाइट ऑन कर दिए, सीयर लाइट ऑन कर दिया। अभी धीरे धीरे वो एंगल को बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। एंगल देखो 0 डिग्री से स्टार्ट किया, आपको याद है 90 डिग्री के बाद जो भी आएगा, 90 डिग्री के बाद जो भी होगा वहां पे क्या होने वाला है, उसके बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक पार्ट करेगा। तो देखो क्या हो रहा है, लाइट आई 30 डिग्री क्रॉस कर चुकी है, लाइट आ रही है बाहर, लाइट बाहर दिख रहा है अच्छे से। क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइट यहां से मार रहा है, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन, कुछ लाइट अंदर एंटर करेगा। और देखो धीरे 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 क्या हो रहा है, एंगल बढ़ते जा रहा है। और एक पोजीशन ऐसा आएगा जब देखो यहाँ पे लाइट 90 डिग्री क्रॉस कर चुकी है, उसके बाद जितनी भी लाइट है सब क्या हो रही है, अंदर आ रही है। बाहर जानी चाहिए थी ना, ऐसी लाइट बाहर जाना चाहिए था, बट क्या हो रहा है 90 डिग्री, जैसे उसने इस 90 डिग्री को क्रॉस कर दिया, सब लाइट क्या हो रही है, अंदर आ रही है। मतलब उसने क्रिटिकल एंगल जो आईसी था उसको उसने क्रॉस कर दिया, उसके बाद सब लाइट अंदर आ रही है। अब देखो आगे क्या हो रहा है, लाइट को और आगे लेते जा रहा है वो, और लाइट अंदर 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 होते चली जा रही है। तो एक्चुअली ये तो हम लोग ने ग्लास मीडियम के साथ बताया ना, तो वहां पे क्या था, वाटर मीडियम था। तो वाटर मीडियम के साथ ही कुछ ऐसा होता है। ओके, तो आगे देखते रहिए इसमें क्या हो रहा है। लाइट देखो इंटरनली रिफ्लेक्ट होते जा रही है। सो यार, तो यहां पे आप लोगों को पहले तो आप लोगों को मैंने बताया कि वाटर में कैसा होता है, यहां पे ग्लास मीडिया के साथ बता दिया है। ओके, यहां तक आप लोगों को समझ गया है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, रेनबो। रेनबो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले। ओके ओके गाइज, आप लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख लिया, वीडियो के फॉर्मेट में भी देख लिया। अब एक काम करो, ध्यान देना अच्छे से जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। रेनबो, इंद्रधनुष देखा होगा, कभी आता है, बारिश के थोड़े से बाद में आता है। लाइट शावर, एक छोटा सा बारिश का जो शावर आ जाता है, उसके बाद में आपको रेनबो देखने मिल जाता है। तो वो रेनबो है, वो होता कैसे है, क्या है, तो आ जाओ। ये है आपका एक वाटर ड्रॉपलेट। ये जो है आपका क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है। अब यहाँ पे दिस वाटर ड्रॉपलेट जिस वे में आपको दिख रहा है वो वैसा नहीं है। ये वाटर ड्रॉपलेट कुछ ऐसे ही दिखता है आप लोगों को, कुछ इस फॉर्मेट में दिखता है, इस शेप का दिखता है आप लोगों को वाटर ड्रॉपलेट। और अच्छे से इस शेप को अगर आप लोग देखोगे तो ये आपको एक प्रिज्म के शेप में दिखेगा। ये वाटर ड्रॉपलेट आपको प्रिज्म के शेप में दिखेगा। तो होता क्या है यहाँ पे, ध्यान दो अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेनबो इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना। बहुत खूबसूरत, रेनबो तो बहुत खूबसूरत दिखता ही है। तो वैसे ही देखो यहाँ पे सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे क्या क्या टेक पार्ट करता है। रेनबो इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना। इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। प्रोसेसेस भी कैसे है, यहाँ पे नेचुरल है। ये सब चीजें यहाँ पे क्या हो रही है, नेचुरल प्रोसेसेस यहाँ पे टेक पार्ट कर रहे हैं। तो होता क्या है, कौन से डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तीन फिनोमिना। डिस्पर्शन तो आपको पता ही है ना, 7 कलर्स में फैल जाना, स्पेक्ट्रम, विबग्योर, याद है। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का आना, डायरेक्शन चेंज करके चले जाना मीडियम में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो जस्ट हम लोग ने वीडियो के थ्रू देखा है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है। सबसे पहले मैंने जैसे बोला आप लोगों को, इट कैन बी सीन मेनली आफ्टर अ रेन शावर। छोटे से बारिश के बाद आपको ये देखने मिल जाता है। अब होता क्या है, जो छोटे से वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, जो स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एक्ट एज अ प्रिज्म। जो मैंने आपको वहां पर बताया कि ये कुछ नहीं है, ये एक टाइप का वाटर ड्रॉपलेट है। और ये दिखता किस शेप का है, प्रिज्म के। तो प्रिज्म के अंदर से जब कभी भी लाइट जाएगी तो क्या हो जाएगा, कितने कलर्स में फैलेगी, ऑब्वियसली 7 कलर्स में फैल जाएगी। तो यहां पे भी वही होता है। स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एक्ट एज अ प्रिज्म व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम द सन, व्हेन लाइट रेज फ्रॉम द सन एंटर्स दिस ड्रॉपलेट। जो मैंने आपको बताया कि ये लाइट का रे गया सन से इस प्रिज्म के अंदर, 7 लाइट में फैल गया। आगे क्या, सबसे पहले क्या होता है, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड। सबसे पहले दिख रहा है आप लोगों को, लाइट का रे गया, मीडियम चेंज करके रिफ्रैक्ट हो गया। यहां पर जो रेड दिख रहा है ये रेड है और ये
वायलेट है, तो यहाँ पर बीच में भी दूसरे कलर्स है टोटल विबग्योर बनाने के लिए। ओके, याद रखना इसका कितना वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर है और ये कितना है 700 नैनोमीटर है। क्लियर? आगे ध्यान दो यहाँ पे क्या होता है। उसके बाद सबसे पहले रिफ्रैक्ट हुआ, फिर डिस्पर्स हो गया, 7 कलर में डिस्पर्स हो गए, ये जो मैंने आपको बताया। उसके बाद उसके अंदर ही अंदर एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। दिख रहा है अंदर के अंदर रिफ्लेक्शन टिकपट कर रहे हैं, अंदर रिफ्लेक्शन, अंदर के अंदर रिफ्लेक्शन, दिख रहा है जिस पॉइंट को मैंने बताया। अब क्या होता है इसके बाद में, ये जो मैंने पॉइंट बताया सबसे पहले कि लाइट है, उसके बाद रिफ्लेक्शन टेक पार्ट किया, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन हो गया, तो वहां पे होता क्या है, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हो गया, आप लोगों को दो चीज पता चल गई 400 और 700 नैनोमीटर की जो ये वेवलेंथ है। आगे देन अंदर रिफ्लेक्ट होने के बाद और फिर से क्या हो गया, लाइट बाहर निकल गई है रिफ्रैक्ट करते हुए, दिख रहा है लाइट यहां से रिफ्रैक्ट करते हुए बाहर चली गई है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, लाइट का डायरेक्शन चेंज होना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। पहला मीडियम क्या था, एयर मीडियम, दूसरा मीडियम क्या है, वाटर मीडियम। आगे ध्यान दो, get refracted while coming out to the droplet, all these three process together produces the rainbow। ये तीनों चीजों को अगर हम मिला दे एक साथ में ये नेचुरल प्रोसेसेस को, तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, रेनबो फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे और कुछ हार्ड नहीं है, इजी है, 3 फैक्टर्स को याद करना है। और एक अच्छी बात, इसका आप ओन आंसर भी बना सकते हो। रेनबो आपको पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, एक्सप्लेन द ब्यूटीफुल फिनोमिना ऑफ रेनबो विथ रीजंस, तो उसमें आप लोगों को ओन वर्ड में भी बता दो, कुछ नहीं है, 1 2 3 3 फैक्टर्स को यूज करना है, पूरा काम वहीं पे क्या करना है। वाटर ड्रॉपलेट कैसा दिखता है, प्रिज्म जैसा दिखता है, तो प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट को 7 लाइट में फैला देता है, बस उसी के बारे में ध्यान देना है और आपका रेनबो खत्म हो जाएगा। उसके बाद ओके गाइज, एज वी स्टडीड रेनबो, अभी हम लोग ने किया, चलो आ जाते एक फटाक से एक रिकैप कर लेते हैं पूरे लेसन का। तो देखो कैसे मैंने बताया था आप लोगों को, सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट किया था, उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिस्पर्शन ऑफ लाइट बताया। आ जाते हैं आगे फटाक से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को बताया था वो क्या था, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले क्या होता है, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू दी अनदर। लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, तो ये जो ग्लास स्लैब था इसमें आप लोगों को बताया कि आपको ये एक्सपेरिमेंट में भी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरा बताया यहाँ पे इंसिडेंट क्या रे होता है, रिफ्रैक्टेड क्या होता है, इंसिडेंट 1 कब टेक पार्ट करता है, इमर्जेंट रे कैसे होता है। याद रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। इसमें यही चीज याद रखना कि I1 जो है वो आपका रिफ्रैक्शन के इक्वल होता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, इंसिडेंट वाला एंगल और इमर्जेंट वाला एंगल सेम होगा। आगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे जो होता है वो होता है ऑपोजिट साइड किसके, नॉर्मल के। क्लियर, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही लाइन प्लेन में आते हैं। थर्डली साइन आई और साइन आर का रेशियो जो होता है वो होता है कांस्टेंट, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसने बताया था, स्नेल्स ने बताया था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। उसके बाद मैंने आप लोगों को सिखाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेन पॉइंट क्या था, ये डिपेंड करता है लाइट के वेलोसिटी पर मीडियम। तो मीडियम क्या होता है, एयर, वाटर, ग्लास, व्हाटएवर। आगे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को इस डब्बे में से याद करने बोला था, तो इसमें एक टाइम पे बोर्ड में सेफायर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था। आप लोग टर्पेंटॉइल, बेंजीन ये सब के बारे में भी पढ़ के रखो, कुछ भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद में आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2। आप लोग 2η1 याद रखना, 2 to 1 रहेगा तो v/v1/v2, 1 to 2 रहेगा तो v2/v1। और वैक्यूम मीडियम मतलब जहां पर एयर का किसी भी तरह का प्रेजेंस नहीं है वहां पर क्या होगा, मैं दिखाता हूं आपको। उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बोलते हैं, पर कौन सा वाला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में वहां पर हम लोग कहते हैं। क्लियर, देखो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम वैक्यूम में होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 के हिसाब से, उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये 3 चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइट का रे अगर रेयर टू डेंसर रहेगा तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगा। सेकेंडली, अगर डेंसर टू रेयर होगा, लाइट से दूर, सॉरी नॉर्मल से दूर, और लाइट का रे अगर उसके बाउंड्री पे गिरेगा तो क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट एंड डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, वहां पे रिफ्रैक्शन टेक पार्ट नहीं करेगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी हम लोगों ने देखा था। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में आप लोगों को तो पहले मैंने मिराज के बारे में बता दिया, मिराज का और अच्छे से डेफिनेशन बताया हुआ था कि क्या होता है सड़क पर पानी का दिख जाना तपती गर्मी में। आगे हम लोगों ने स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बताया, वहां पे आपको मेन बात तो यही थी
स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस, खुद की लाइट होती है, उसी की वजह से दिखते हैं। तो यहाँ पे और आगे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो स्टार है उसमें ये उसका एक्चुअल पोजीशन होता है, ये उसका एपरेंट पोजीशन है। एपरेंट पोजीशन में चेंजेस क्यों आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेम्परेचर, डेंसिटी, ऊपर का एयर, ये सब में जो प्रॉब्लम आता है, इस वजह से यहाँ पर उसका एक्चुअल पोजीशन के हिसाब में उसका एपरेंट पोजीशन थोड़ा सा स्लाइटली हायर दिखाई देता है। ओके, और यहाँ पर बार बार लाइट का डिम होना, ब्राइट होना, उसी वजह से आप लोगों को क्या दिखता है? स्टार ट्विंकल करते हुए नजर आता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या बताया था कि प्लेनेट ट्विंकल क्यों नहीं करता है? तो सबसे पहली बात तो उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है और वो हमसे नजदीक होते हैं, एज कंपेयर टू इट स्टार्स हमसे दूर होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में यहाँ पे मैंने बात किया। यहाँ पर दो ही पॉइंट था कि लाइट का सेपरेशन हो जाता है अपने कंपोनेंट कलर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट टाइम प्रिज्म इस्तेमाल किसने किया था अच्छे से? जिसने फर्स्ट पर्सन थे वो थे सर आइजैक न्यूटन। ये भी आपको पूछा जा सकता है आपके बोर्ड्स में, क्या पता पूछा भी जा सकता है, इसलिए याद रखना कि सनलाइट आएगा तो वो 7 कंपोनेंट कलर में चला जाएगा, दैट इज नन अदर देन विबग्योर। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे और भी चीजें देखी, तो वो थी पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में तो आप लोगों को विद वीडियो भी मैंने बताया कि कैसे होता है। 90 डिग्री के बाद जब हो जाएगा क्रॉस तो सब लाइट रिफ्रैक्शन नहीं करेगा, सबके सब अंदर आ जाएंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग ने बहुत अच्छा सा फिनोमिना देखा था, यहाँ पर उस फिनोमिना के बारे में था कि रेनबो वाला फिनोमिना के बारे में हम लोग ने यहाँ पे बात किया था। तो आगे देखो रेनबो वाले फिनोमिना में क्या होता था, थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था क्या होता है। फिर रेनबो वाला फिनोमिना, लाइट आता है, ये लाइट है, यहाँ पे 3 चीजें होती है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन होता है और क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले डिस्पर्स होता है फिर रिफ्रैक्ट होता है, देखो याद है आपको, रिफ्रैक्शन फिर डिस्पर्शन और TIR इज व्हाट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी के थ्रू आपका चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको देखने के लिए आप लोग आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर के सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, आप सब चीजों को अच्छे से देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये वर्क करता है पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इसके अंदर 2 न्यूमेरिकल्स है जिसका यूज जो होने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से ही होता है। आप लोग ट्राई कर सकते हो उस फॉर्मूले को यूज करने के बाद दोनों सम को सॉल्व करने के लिए। 2 ही सम है, इजी सम है। टिल देन आप लोग स्टे सेफ, स्टे होम रहो। हम लोग नए वीडियो के साथ जल्दी आएंगे। ओके।